भाइयों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। एक किसी चेले ने उनके पूछा था कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप करवाने नहीं, तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। तो इस पर आचार्य प्रशांत ने अपने जो भी भाव प्रकट किए थे, हमने सोचा था कि इन्होंने सही बताया है। कमेंट भी काफ़ी अच्छे लोगों ने किए थे, लेकिन जब हमने पास्टर विनोद जी को सुना तो पता चला कि आचार्य प्रशांत जी ने इसका अर्थ गलत बताया है। तो पास्टर विनोद जी ने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया और काफ़ी अच्छा समझाया इस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको किसके बारे में कहा है, कैसे इसको हमारे बीच में रखा है। तो उदाहरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दास पास्टर विनोद जी ने काफ़ी अच्छा समझाया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। आचार्य प्रशांत, आपने जानते होंगे उनको। उनका एक वीडियो मेरे पास आया और वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर था। तो मुझे बहुत मज़ा आया वो वीडियो देखकर और मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बट मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और जो बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो सिर्फ आचार्य प्रशांत के ऊपर नहीं है, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं है, बट एक कैटेगरी के ऊपर है, एक कैटेगरी के ऊपर। तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से आजकल जो बाबा वगैरह हैं हमारे देश में और जो इस तरीके के ज्ञान वगैरह देते हैं रामायण से, गीता से, इन सब किताबों से, शास्त्रों से, वेदों से, आजकल ये सब गीता वगैरह, रामायण, वेद शास्त्र वगैरह सब साइड हो गए हैं। आजकल सवाल भी बाइबल से ही आ रहे हैं और जो ये ज्ञान देने वाले जो लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उनकी कोशिश रहती है कि हम बाइबल से जवाब दें। बट बाइबल से जवाब देना, बाइबल को समझना, समझाना क्या इतना आसान है? इसी बात का जवाब देने के लिए ये वीडियो मुझे एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल लगा कि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बाइबल जो है ये एक ऐसी किताब है कि इसको समझने के लिए आपको किसी कॉलेज में जाना जरूरी नहीं है, आपको बहुत हायर डिग्रीज लेना जरूरी नहीं है। आपको फेथ की जरूरत है, आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, आपको जरूरत है परमेश्वर के पास समर्पण दिखाने की। तब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देगा। तो कुछ और बात करने से पहले मैं वीडियो एक बारी आपको दिखा देता हूँ। वीडियो देखकर हम साथ साथ बात करेंगे, लेकिन मैं भी कहना चाहूंगा पहले कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अलावा हमारी एनजीओ को सपोर्ट करें। हमारी एनजीओ जो है आदिसमर्थ फाउंडेशन.com वेबसाइट पर जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। स्कैनर भी आपको आपके वीडियो के बगल में दिख रहा होगा। ठीक है, आपको परमेश्वर अगुवाई करे तो हमारी एनजीओ को जरूर सपोर्ट करें। तो हम वीडियो देखते हैं। अभिषेक प्रकाश से पहला प्रश्न कह रहे हैं कि जीसस का कथन है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। तो पूछ रहे हैं अभिषेक कि जीसस के ऐसा कहने का क्या अर्थ है? तो अब देखो, अन्य जातियों के लिए एक तो ये सबसे मुश्किल सवालों में से एक है, क्योंकि इस सवाल में कोई सांसारिक बात है ही नहीं जो आप कहीं से पढ़कर दुनिया के किसी किताब। तो ये सबसे मुश्किल सवालों में से एक है, क्योंकि इस सवाल में कोई सांसारिक बात है ही नहीं जो आप कहीं से पढ़कर, दुनिया के किसी किताब से पढ़कर, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनकर, कहीं से सुनकर आप आओ और इसका जवाब दे दो। ये इसमें जो बात निहित है वो स्वर्गीय बात है, उद्धार से संबंधित, स्वर्ग राज्य से संबंधित बात है। तो इसका जवाब आप कभी भी नहीं दे सकते। बट फिर भी आप देखना, जब ये जवाब देंगे आप इनके जवाब पहले सुनना बड़े ध्यान से कि क्या जवाब देते हैं, और इनका बॉडी लैंग्वेज जरूर नोट करना कि इनका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। ये पहले ही ठंडी सांस भर के रह गए क्या जवाब दूं? सवाल ये था, पूछ लिया मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो बाइबल का पता ही नहीं। जितने भी यहाँ नाम लिए गए, बाप और बेटा, माँ और बेटी, सास और बहू, ये सब समाज द्वारा बनाए गए रिश्तों के नाम हैं। इनमें से कोई भी नाम व्यक्ति का नहीं है, इनमें से कोई भी नाम मौलिक नहीं है, इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसको पकड़ लेने से, ग्रहण कर लेने से आदमी की चेतना साफ हो जाती हो, बेहतर हो जाती हो या ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाती हो। अब देखो,
बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा बंदे ने, अभिषेक ने, कि जीसस क्राइस्ट ने ये क्यों बोला कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करवाने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। और आचार्य जी जो है उसका जवाब देने के बजाय आचार्य जी जलेबियां तलने लग गए, ये नाम बड़ा है वो नाम छोटा है, उसको पकड़ना उसको छोड़ना। तो ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आगे वो की आपको दिखाना। ये सब नाम आदमी द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में कुछ व्यवहारिक सुविधा के लिए है। तो ये समझना होगा कि जीसस इंसान को इंसान। अच्छा, अभी आपने देखा होगा ये ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, और आपने देखा होगा कि ये पैर भी तेजी से हिला रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली ये जो इस बात का साइन है कि आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, आपको उस बात के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इंसान यहाँ वहां कब देखता है, हाथ पैर क्यों कब शेक करता है, जब वो उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। तो ये जो कर रहे हैं उसमें इनको बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने बाइबल तो ये पढ़ते हैं, ये तो पक्का है, क्योंकि अगर ये बाइबल नहीं पढ़ते होते तो ये इस सवाल को उठाते ही नहीं, ये इस सवाल को लेकर ही नहीं आते, क्योंकि इनको पता है कि ये हजारों लाखों लोग देखेंगे, और अगर यहाँ पर मुझे कुछ बोलना है तो मुझे जिस किताब के बारे में बोलना है उस किताब को तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बाइबल तो ये पढ़ते हैं, और आजकल सारे ही बाबा लोग पढ़ते हैं, सभी बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल सबको शौक चढ़ा है बाइबल से जवाब देने का। बट क्योंकि सिर्फ पढ़ने से बाइबल समझ में नहीं आती, यूं तो पढ़ने के लिए दुनिया जो मुस्लिम लोग जो बाइबल से जो है बाइबल को बोलते हुए तुम्हारी बाइबल में गलत लिखा है, तुम्हारी बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है, वो तो सारी जिंदगी बाइबल पढ़ने में निकाल देते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी बाइबल पढ़ने के बाद भी उनको बाइबल का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जब उस किताब को बाइबल को पढ़ रहे हैं वो उसको अविश्वास की दृष्टि से, अविश्वास के मन से पढ़ रहे हैं। और बाइबल एक ऐसी किताब है कि जब आप परमेश्वर के पास जाओ, जब आप बाइबल के पास आओ, तो आपको पहले परमेश्वर पर यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर अपनी पूरी शक्ति, अपने सारे बल, अपनी सारी बुद्धि से विश्वास नहीं करते, तो जीसस क्राइस्ट से आप कभी कुछ नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं पा सकते। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो जीसस क्राइस्ट से मिलती है वो पता है क्या है? वो कोई पैसा नहीं है, वो कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, वो कोई दुनिया भर के ऐशो आराम नहीं है, वो कोई धन दौलत नहीं है, वो है मोक्ष, वो है उद्धार, वो है स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग के विषय की जानकारी कि वो कैसा है, वहां पर क्या चीजें हैं, वहां पर हमें क्या मिलेगा, हमारे मृत्यु के बाद क्या कुछ है। ये सारी बातें तो ये नहीं जान सकते ना, क्योंकि ये तो विश्वास ही नहीं करते, ये तो गीता के प्रचारक हैं। इनके पास अभी ऐड आएगी, वहां पर लिखा गया गीता के आचार्य जी से सीखिए गीता के बारे में। और बाय द वे गीता से मुझे एक बात और जो है वो कहना चाहता हूं मैं, कि अगर आचार्य प्रशांत जी मेरी ये वीडियो देखें तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं ये जानता हूं कि गीता जो है वो है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, काल्पनिक किताब है। क्यों? क्योंकि महाभारत काल्पनिक है, क्योंकि महाभारत कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि महाभारत नहीं हुआ, कृष्ण भी एग्जिस्ट नहीं करते, कृष्ण भी जो है वो एक काल्पनिक पात्र है, और क्योंकि महाभारत और कृष्ण काल्पनिक है तो गीता भी अपने आप ही काल्पनिक है। ये मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये सच है, मैं जो मान रहा हूं, लेकिन फिर भी दुनिया को तो ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने दुनिया को इस बात का यकीन दिलाने के लिए एक ओपन चैलेंज दिया था। वो चैलेंज जो है वो ना तो अभी कोई पूरा कर पाया, ना ही कोई कर पाएगा। मैंने तो बहुत लंबे तो सीधे पीएमओ को टैग कर दिया था मेरी वीडियो में, और बचाई को। मैं उनसे भी सबसे कह रहा हूँ, जितने मंत्री महामंत्री सब है उनसे भी और आपसे भी, कि आप तो गीता के महाज्ञाता हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मुझे इतना मेरा, अगर आप कोई वीडियो बना सकें तो आप इतना कीजिएगा कि ये किसी तरीके से बताइएगा, कोशिश जो है आप कीजिएगा कि महाभारत वास्तव में हुआ था, इस बात को साबित कर दे। महाभारत वास्तव में हुआ था। महाभारत में जितनी घटनाएं बताई जाती हैं, सूर्य के बारे में, कर्ण के बारे में, गंगा के बारे में, और बच्चे पैदा होने के विषय में, मृत्यु के विषय में, बायोलॉजी जितनी भी है, परमाणु हथियार, वो जो नागपाश वगैरह जो कुछ भी, वो सारी चीजें जो है वो आज से लगभग 5 से 7 हजार पहले इस धरती पर वास्तव में घटी थी। तो ये आप जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो आचार्य प्रशांत जी, जीसस क्राइस्ट ने ये क्यों कहा कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलवाने आया? इसका सीधा सीधा साधारण अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में सत्य, प्रकाश, रोशनी, भलाई, अच्छाई ये लेकर आए। जब कि दुनिया में सत्य, प्रकाश, रोशनी, भलाई, अच्छाई ये लेकर आए, जब कि दुनिया में पहले से ही अंधकार, पाप, बुराई, बहुत कुछ लोग अपनी मर्जी से चल रहे हैं, सब कुछ बुराई जो है वो पसरी हुई है। अब जब हम सत्य के पीछे चलेंगे तो असत्य को दिक्कत होगी, हम भलाई के पीछे चलेंगे तो बुराई को दिक्कत होगी, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो झूठ के पिता, पाप के पिता, बुराई के पिता शैतान को दिक्कत होगी, और वो इसका विरोध करेगा। एक ही परिवार में अगर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे वो उनसे लड़ेंगे। और दुनिया में भी
जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ना चलने वाले उनसे लड़ेंगे और इस तरीके से तलवारें चलेंगी, लड़ाइयां होंगी। ये इस वचन का सीधा और साधारण अर्थ है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। यानी इंसानों के मनों में परमेश्वर का विषय का ज्ञान हमेशा से प्रकट है, चाहे किसी को कोई बताए कुछ या ना बताए। क्योंकि अगर कोई जानना चाहता है कि परमेश्वर का आकार कैसा हो सकता है तो वो अनंत ब्रह्मांड को देखे, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता वो कितना वास्ट है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर के विषय की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का रूप कितना विराट है, परमेश्वर कितना खूबसूरत है, उसका अंदाजा यदि लगाना है तो उसके लिए पृथ्वी की खूबसूरती को देखिए। पृथ्वी की खूबसूरती को नजर भर के देख नहीं सकते हम, किसी कैनवस पर नहीं उतार सकते, तो परमेश्वर की मूर्ति कैसे बना सकते हैं। तो परमेश्वर के विषय का ज्ञान इस संसार, इस सृष्टि में और इस सृष्टि की चीजों में बिखरा पड़ा है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और यहां तक बिखरा पड़ा है, लिखा है, यहां तक बिखरा पड़ा है कि उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे यानी इंसान निरुत्तर है, उनके पास जवाब नहीं है। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि आप कैसे दिखते हो, कितना आपका आकार है, सब कुछ तो तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। हर एक इंसान परमेश्वर को जानता है, हर एक इंसान जानता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, हर एक इंसान परमेश्वर को जानता है। उसके मन में जो है परमेश्वर के विषय का ज्ञान है, क्योंकि हर एक इंसान धन्यवाद तो करता है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, चाहे वो किसी भी रूप में करे। इतना तो उसे पता है कि ईश्वर है, इतना तो उसे पता है। तो हर एक परमेश्वर के विषय का ज्ञान सबके मनों में प्रकट है। और परमेश्वर कैसा हो सकता है, अभी मैंने बताया, उसकी जानकारी अपने आसपास नजरें घुमाएंगे तो पता चल जाएगा। परंतु अच्छा, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, पूरी तरीके से अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अब ये जो लोग हैं जिनके बारे में बाइबल बता रही है, ये अपने आप को समझते तो हैं कि हम बुद्धिमान हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, ज्ञान बांटते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान पूरा है और हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसके रूप में बदल डाला, कैसे ईश्वरों में बदल डाला? नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अपने आप को बुद्धिमान जताते हैं, समझते हैं कि बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर इन्हें मूर्ख बताता है, परमेश्वर का वचन इन्हें मूर्ख बताता है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी, चारों तरफ जानकारी बिखरी होने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया और सच्चे परमेश्वर को खोजने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उनकी आंखों के सामने जो दिखा उसी को ईश्वर मान लिया। तब परमेश्वर ने क्या करा? जब बुद्धिमानों ने अपनी बुद्धि से परमेश्वर को खोजने की कोशिश नहीं करी, तब परमेश्वर ने क्या करा? लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों और तुच्छों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे। मेरा एजुकेशनल लेवल आचार्य प्रशांत से बहुत कम है, बट ये जो बाइबल का ज्ञान है, जो सनातन परमेश्वर का सनातन ज्ञान है, जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो इस पृथ्वी का ज्ञान है ही नहीं, उसकी इनको जीरो नॉलेज है, इनको कोई नॉलेज नहीं। और मैं इनको और जितने भी संत महात्मा बाबा जितने भी प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मैं उन सबको कह रहा हूं जो अपने आप को बुद्धिमान समझते तो हैं, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का कि वो मूर्ख है, मैं उनको भी ये ज्ञान दे रहा हूं। मैं इस जगह पर बैठा हुआ, परमेश्वर का वचन यहाँ पर सार्थक होता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। जब बात हो रही है परमेश्वर की, तो परमेश्वर के परमेश्वरत्व की पहचान कैसे की जा सकती है? अगर परमेश्वर को अपने परमेश्वरत्व, अपनी सनातन सामर्थ्य को दिखाना है, तो परमेश्वर बुद्धिमानों को क्यों चुने? बुद्धिमानों के द्वारा तो कोई भी अपना ज्ञान बंटवा सकता है। परमेश्वर मूर्खों को चुनकर, मूर्खों को बुद्धि देकर, उनसे क्यों ना बुद्धिमानों को लज्जित करवाए? तभी तो पता चलेगा कि हाँ, ये वाकई में परमेश्वर है। ये काम तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर बच्चों के मुंह से क्यों ना स्तुति कराए? परमेश्वर पत्थरों से अपने लिए अपार स्तुति क्यों ना कराए? तो ये परमेश्वर की परमेश्वरत्व और ये परमेश्वर का सनातन सामर्थ्य है, जिसके विषय में संसार ना तो कभी जान सकता है, और जितनी कोशिश करे, जितनी किताबें पढ़ ले, उसको ये बातें समझ में आएंगी नहीं। तो यहाँ पर अपोस्टल विनोद जी ने काफ़ी अच्छा वचन के द्वारा समझाया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही कि मैं मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं, तलवार चलवाने आया हूँ। तो यहाँ पर इसका उन्होंने वचन के द्वारा बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उनका मतलब ये है कि जब हम सत्य पर चलेंगे, जो असत्य पर चलते हैं उसका विरोध करेंगे, जब हम न्याय पर चलेंगे तो अन्याय वाले लोग इस पर विरोध करेंगे, तो लड़ाइयाँ होंगी, तो तलवारें चलेंगी। तो इसका सिंपल सा अर्थ उन्होंने वचन के द्वारा बताया। और उन्होंने यही बताया कि जो विद्वान लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझेंगे। यहाँ पर आचार्य प्रशांत से उन्होंने लिया कि वो अपने आप को बुद्धिमान समझ करके यहाँ पर परमेश्वर के वचन को समझाना चाहा, लेकिन समझा नहीं पाए। और
अपोस्टल विनोद जी ने अपने आप को मूर्ख बताया कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो उन्होंने अपने आप को मूर्ख बताकर वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर के काम को बढ़ाया। तो परमेश्वर अपोस्टल विनोद जी को काफ़ी आशीषित करे। और जितने भी यहाँ पर सदगुरु जी ने भी एक बार वचन को बताया था, बाइबिल के वचन को, और आज आचार्य प्रशांत जी ने बाइबिल के वचन को बताया लेकिन समझा नहीं पाए। दोनों वीडियो पास्टर विनोद जी ने बनाए हैं और काफ़ी अच्छा समझाया है। तो पढ़ते हैं बाइबिल, सभी जितने भी लोग, जितने भी महान लोग हैं सभी बाइबिल पढ़ते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर की अनुग्रह उन पर नहीं होगी, जब तक परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक उसका सही अर्थ नहीं बता पाएंगे, जो पास्टर विनोद जी ने कहा। तो हमें बाइबिल को पढ़ना है और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर लेना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, ताकि हम भी बाइबिल के वचनों को समझ सकें। और पास्टर विनोद जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस वचन को समझाया और परमेश्वर की महिमा बढ़ाई। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन।